हेलो गाइस, वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद रोहित। तो पिछली वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि जो मोटर होती है इंडस्ट्रीज़ में, जो मोटर्स यूज़ होती हैं, वो मोटर्स जो मोटर फेलियर होता है वो किस वजह से, उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। उसमें हमने कई सारे कॉजेज़ बताए, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन एरर कॉजेज़। ठीक है, आज हम बताएंगे उन कॉजेज़ के और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के बारे में कि जब अगर मोटर फेलियर के लिए वो कंडीशंस होती हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताएंगे हमारे जो इलेक्ट्रिकल कॉजेज़ हैं। इलेक्ट्रिकल कॉजेज़ में हमने कल आपको 3 तरह के कॉजेज़ बताए, अंडर वोल्टेज, पावर फैक्टर एंड सस्टेन्ड ओवरलोड कॉज। ठीक है, इसमें हम चाहें तो एक कॉज और ऐड कर सकते हैं और वो है फेज फेलियर। ठीक है, ये 4 कॉजेज हो सकते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अंडर ओवर वोल्टेज क्या होता है कि कभी कभी हमारा जो ग्रिड सिस्टम होता है, ग्रिड सिस्टम से ही स्पाइक्स आते हैं या सर्जेस आते हैं, जिसकी वजह से वोल्टेज बहुत हाई चला जाता है, 10 to 20% हाई चला जाता है। ठीक है, इस वजह से इसको ओवर वोल्टेज बोलेंगे। और कभी कभी सिस्टम में बहुत ही लो वोल्टेज चला जाता है किसी वजह से, ग्रिड के किसी फेलियर की वजह से। तो उस टाइम में हमारे जो मोटर्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम होगी, बहुत हाई करंट फ्लो होगा और हाई वोल्टेज ड्रॉप होगा। इस वजह से ओवर हीटिंग से हमारी मोटर फेल हो सकती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम हमारे जो मोटर का सर्किट होगा उसमें हम लगाएंगे वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, यानी कि वीएमआर। ठीक है, ये होती है वीएमआर। वीएमआर मतलब वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। या फिर हम अलग अलग से भी लगा सकते हैं, कोई अंडर वोल्टेज रिले, जिसको हम बोलते हैं यूवीआर, या फिर ओवर वोल्टेज रिले। ठीक है, ये अलग अलग से भी लगा सकते हैं, वो जैसी रिक्वायरमेंट होगी हमारे यहाँ पे उस तरह से हम लगाएंगे। ठीक है, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले जो होती है या ये क्या करती है, ये वोल्टेज, हमारा जो सर्किट में वोल्टेज आ रहा है सिस्टम में, उसको मॉनिटर करेगी। और इसमें हम वेरिएबल सेटिंग्स होती हैं, इसको हम अलग अलग सेटिंग चेंज भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो उस तरह से हम हमें जितना वोल्टेज चाहिए उसके अकॉर्डिंग सेटिंग इसमें रखते हैं कि ये कांस्टेंट वोल्टेज रहना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा जाए तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाए। ठीक है, तो वो काम क्या करती है, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले करती है। ठीक, अगला क्या है, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के लिए क्या है कि कभी कभी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इंडक्टिव लोड आ जाने की वजह से, या फिर कैपेसिटिव प्रॉपर कैपेसिटिव लोड ना होने की वजह से हमारा क्या होता है कि पावर फैक्टर बहुत डाउन चला जाता है, 0.5 0.4 चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से मोटर हमारा बहुत ज़्यादा करंट लेती है। तो हम जनरली इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम के लिए ही एपीएफसी पैनल्स, यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर करेक्शन पैनल्स को लगा के रखते हैं। ये पैनल्स अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव लोड कैपेसिटिव लोड जनरेट करते हैं और पावर फैक्टर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि सस्टेन्ड ओवरलोड की एक प्रॉब्लम थी। सस्टेन्ड ओवरलोड की प्रॉब्लम क्यों होती है, ये प्रॉब्लम होती है हमारी ह्यूमन एरर्स की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि रॉन्ग स्विच गियर सिलेक्शन। ठीक है, जब रॉन्ग स्विच गियर सिलेक्शन होता है, जैसे कि हमने रॉन्ग एमसीबी सिलेक्ट करी है या रॉन्ग ओवरलोड रिले सिलेक्ट करी है, तो उसकी वजह से होगा। जैसे कि हमने रॉन्ग ओवरलोड रिले सिलेक्ट करी और उसकी सेटिंग बहुत उसकी फुल लोड, मोटर की फुल लोड करंट से बहुत ज़्यादा कर दी है, तो हमारा मोटर ओवरलोड पे भी चलता रहेगा पर हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वो ट्रिप ही नहीं होगा। ठीक, ऐसी कंडीशन को हम सस्टेन्ड ओवरलोड कहेंगे। ऐसी कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे कि प्रॉपर करंट सेटिंग या प्रॉपर स्विच गियर सिलेक्शन हम करेंगे हमारे सिस्टम के लिए। ठीक है, अब चौथा क्या है कि फेज फेलियर। कभी कभी क्या होता है कि फेज फेलियर होता है, तो फेज फेलियर के लिए हम जैसे फेज फेलियर कब होगा, फेज फेलियर होगा हमारा 3 फेज सप्लाई में से कोई एक फेज हमारा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, या तो हमारा एक फेज का कनेक्शन लूज हो गया है, या कनेक्शन आउट हो गया है, या मैकेनिकल कॉजेज की वजह से हमारा एक फेज कहीं बीच में से कट हो गया है। ठीक है, इसकी वजह से हमारा एक फेज नहीं आ रहा होगा, तो उस टाइम में हमारा 2 फेज में ही सप्लाई रहेगी, और 2 फेज में सप्लाई होने की वजह से उसमें करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे मोटर फेल हो सकती है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमारे पास आती है फेज फेल्यूर डिवाइस। ठीक है,
फेज फेलियर डिवाइस, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं सिंगल फेज प्रोटेक्टर, सिंगल फेज प्रोटेक्टिव डिवाइस, ठीक है, एसपीपी, एसपीपी बोलते हैं। ये डिवाइस क्या करती है कि अगर मोटर के आरवाईबी में से एक भी फेज फेलियर होगा तो मोटर को तुरंत ही ट्रिप करा देगी, ठीक है। ये तो हुए हमारे इलेक्ट्रिकल कॉजेज के सॉल्यूशंस। अब बताएंगे हम आपको कि मोटर में जो मैकेनिकल प्रॉब्लम थी उनके सॉल्यूशंस के बारे में। जी, तो अब हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मैकेनिकल कॉजेज थे मोटर फेलियर के, वो 3 कॉजेज थे, बियरिंग लूजनेस, शाफ्ट नॉट अलाइंड एंड मैकेनिकल ओवरलोडिंग, ठीक है। पहला जो कॉज है बियरिंग लूजनेस, यानी हमने आपको जो बताया था कि कभी कभी क्या होता है कि शाफ्ट से जब हम बियरिंग को कनेक्ट करते हैं तो किसी वजह से बियरिंग में लूजनेस रह जाती है और इस वजह से वहाँ फ्रिक्शन होगा, ओवर हीटिंग होगी या वाइब्रेशंस भी जनरेट हो जाएंगे। इसके लिए हमको ये एक तरह से ह्यूमन एरर है, तो इसको दूर करने के लिए हमें प्रॉपर बियरिंग, प्रॉपर साइज की बियरिंग को रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि शाफ्ट नॉट अलाइंड, ठीक है। शाफ्ट नॉट अलाइंड कब होगी? ये तब होता है कि जिस बेस पर हम मोटर को इंस्टॉल करते हैं वहाँ पर, और जो हमारा लोड होता है, मैकेनिकल लोड होता है, वो जब इंस्टॉल होता है, जो शाफ्ट या पुली जो इंस्टॉल होती है वो प्रॉपरली अलाइंड नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा मोटर है और ये हमारा कोई मैकेनिकल लोड है, अब इसकी शाफ्ट थोड़ी सी ऊपर है, इसकी शाफ्ट थोड़ी सी नीचे है, इस तरह से कोई मैकेनिकल शाफ्ट अलाइंड नहीं होगी, तो इस वजह से क्या होगा कि जो शाफ्ट रोटेट करेगी हमारा मोटर की, तो वो वाइब्रेशन जनरेट करेगी, डैम्पिंग जनरेट करेगी और इस वजह से ओवरलोड होगी। तो ये भी एक बेसिकली ह्यूमन एरर है जो कि मेजरमेंट की वजह से होगी, तो प्रॉपरली मेजरमेंट करके इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि मोटर को एक प्लेन बेस पे इंस्टॉल किया जाना चाहिए, ठीक। तीसरा क्या है कि मैकेनिकल ओवरलोडिंग, यानी कि जब सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम में हम लोग लोड का सिलेक्शन सबसे पहले करते हैं, ठीक है। तो हमें जो हमारा जितना मैकेनिकल लोड होगा, जितने एचपी का या जितने किलोवाट का मैकेनिकल लोड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही मोटर का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक है। ये मतलब जैसे कि मोटर का सिलेक्शन हमेशा ऐसा करना चाहिए कि मैकेनिकल ओवरलोडिंग से ज़्यादा रेटिंग की मोटर हमारी होनी चाहिए, ठीक है। हमेशा मोटर अगर कम रेटिंग की है तो वहाँ पर बाद में प्रॉब्लम होगी मैकेनिकल ओवरलोडिंग की। हाँ, तो हमारा जो तीसरा कॉज था मोटर फेलियर का वो था एनवायरमेंटल कॉज, और एनवायरमेंटल कॉज में हमने आपको ये बताए थे इम्प्रॉपर वेंटिलेशन एंड ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्प्रॉपर वेंटिलेशन है वो हमारा हो रहा था डस्ट और हाई एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। तो हुआ क्या है कि इसमें जो 2 कॉज हैं, पहला कॉज क्या है कि डस्ट, यानी कि हमारा जो मोटर है ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ बहुत ज़्यादा डस्ट या पाउडर है, या पाउडर फैक्ट्री है कोई, वहाँ पे मोटर लगा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें मोटर को प्रॉपर केसिंग करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो मोटर का जो वेंटिलेशन फिन्स होते हैं या जो मोटर का इंटरनल पार्ट्स होते हैं वहाँ तक डस्ट और पाउडर ना पहुँच सके, ठीक है। इससे क्या होगा कि मोटर प्रॉपरली हीट नहीं होगी, वेंटिलेशन उसको मिलता रहेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है हाई एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। हाई एम्बिएंट टेम्परेचर इसके लिए भी क्या है कि मोटर अगर ऐसी एरियाज में लगी हुई है जहाँ का बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो मोटर को केसिंग करके रखना चाहिए और उस केसिंग में प्रॉपर वेंटिलेशन फैन या एग्जॉस्ट फैन लगाने चाहिए, जिससे कि मोटर को प्रॉपर वेंटिलेशन मिलता रहे, कूलिंग मिलती रहे, ठीक है। इससे मोटर ज़्यादा हीट नहीं होगी, ठीक है। अगला क्या था हमारा रीज़न था ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर का, ठीक है। जहाँ बहुत ही ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर वाले एरिया में जब हमारे मोटर रन करते हैं तो वहाँ पे कभी कभी जो टर्मिनल बॉक्स या मोटर की जो इंटरनल वायरिंग है वहाँ तक मॉइस्चर पहुँच जाती है, या फिर मोटर का जो पैनल है वहाँ मॉइस्चर पहुँच जाती है। इसके लिए हमें मोटर को प्रॉपरली केस करके, मोटर का जो टर्मिनल बॉक्स है उसको प्रॉपरली केस करके रखना चाहिए, जिससे ह्यूमिडिटी उसके अंदर ना पहुँच पाए, ठीक है। और दूसरा जब जो पैनल होते हैं, पैनल को भी प्रॉपरली बंद करके हमेशा और केसिंग करके उसकी रखनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि किसी भी तरह का मॉइस्चर कंटेंट उसके अंदर में ना पहुंच पाए, ठीक। जो हमारा मोटर फेलियर का 4th कॉज है वो है ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर में हमने दो बातें आपको बताई थी। पहला था कि रॉन्ग सिलेक्शन और दूसरा था इग्नोरेंस। रॉन्ग सिलेक्शन का कि जो हम स्विच गियर्स का सिलेक्शन करते हैं या जो मोटर का या उसके केबल का जो सिलेक्शन करेंगे वो रॉन्ग सिलेक्शन होगा,
ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग स्विच गियर सिलेक्शन की वजह से मोटर सस्टेंड लोड पे चलता रहेगा, या फिर रॉन्ग केबल सिलेक्शन की वजह से मोटर में केबल में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसकी वजह से मोटर तक जो वोल्टेज पहुंचेगा वो बहुत कम होगा और करंट बढ़ जाएगा। ठीक है। इन सब की वजह से क्या होगा कि हमारा मोटर ओवरहीट होगा। इसलिए जब हम मोटर को डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइनिंग के टाइम में हमें केयरफुली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लोड कितना है और हम किस तरह के कितने एम्पियर या कितने रेटिंग के स्विच गियर्स को सिलेक्ट करें। ठीक है। और कितनी रेटिंग की केबल्स हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या है कि इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब हमने किसी भी चीज़ को देख करके टाल दिया। ठीक है। अब क्या है कि हमने देख लिया है कि कोई मोटर का कनेक्शन लूज है, या फिर मोटर का कनेक्शन जो एजिंग की वजह से या किसी वजह से उसमें डिटीरियोट कर रहा है। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा जंग आ रही है या फिर कार्बन कोटिंग हो गई है उस पर, तो ये सब जो होते हैं कॉजेज, इसकी वजह से मोटर ओवरहीट होगा क्योंकि उसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ठीक है। तो इन सब के लिए हमें इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए। जिस तरह से भी हो एक प्रॉपर रेगुलर मेंटेनेंस मोटर में प्रोवाइड करना चाहिए आफ्टर अ सर्टेन टाइम। ठीक है। एंड रेगुलर मॉनिटरिंग करनी चाहिए हमें कि अगर कोई एबनॉर्मल साउंड या वाइब्रेशंस आ रही हैं या फिर करंट ज़्यादा ले रहा है तो उसको प्रॉपरली मॉनिटर करके इंस्टेंट उसमें मेंटेनेंस किया जाना चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हमने आपको सारे कॉजेज़ के सॉल्यूशंस बताए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।